नमस्कार। एसआरएम पाम हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये जो पाम है इनकी उम्र है 29 इयर्स। और ये पाम को देख के ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा फन लविंग है और खर्चीले भी है बहुत ज़्यादा। और पाम का जो शेप है वो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर टाइप का पाम है और थोड़ा सा ब्रॉड भी है। तो ये जहाँ पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरी होती है वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, कई जगह स्मार्ट वर्क भी करते हैं। फिजिकली थोड़े स्ट्रांग रहते हैं लोग। एक बार मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक बार मिलने के बाद बहुत ज़्यादा बात करते हैं और अपनी जो सोच है वो दूसरों को समझा भी सकते हैं अच्छी तरीके से। और इनकी सूर्य की उंगली की और अगर देखेंगे, दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इनमें। थोड़ा सा अगर मतलब पैसा कम भी रहता है तो भी अच्छा खासा रिस्क ले ही लेते हैं। और जो बुध की उंगली है वो अगर देखेंगे वो बहुत छोटी है। तो याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, ये सब में ये कमज़ोर रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में डिसिप्लिन थोड़ा सा कमज़ोर रहता है इनका। और जो इनका शनि की उंगली है वो भी करीबन करीबन हम देखेंगे तो हाथ की चौड़ाई से लगभग छोटी ही है। डिसीजन डिसीजन जो लेते हैं ये अच्छा खासा फास्ट डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के टाइम कभी प्रॉफिट लॉस की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। थोड़ा रिस्क टेकिंग है जैसे मैंने बोला। एंड आगे चल के उनके अंडर में बहुत लोग काम करेंगे, मतलब वो बहुत लोग उनके अंडर में काम करने वाले हैं। थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरी। और गौर से हम इनके दूसरे जगह पे देखेंगे तो एसी एसी लाइंस बहुत सारी है इनके फिंगर्स पे। तो ये थोड़ा व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, अड़ जाते हैं लोग कभी कभी। और इनके थंब की हमने पूरी फोटो, मतलब ये पूरी पूरी फोटो भेज नहीं पाए। थोड़ा सा इनके जो इंक वाले पाम भी है उनके फोटो ज़्यादा क्लियर भी है नहीं। बट ठीक है, इसे देख के कोशिश कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव है। थंब को देख के बोल सकते हैं कि हम लोग ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज़्यादा जल्दी लोगों से बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है। और इनकी माउंट्स की ओर बढ़ते हैं। पहले चलते हैं बुद्ध माउंट की ओर। मर्क्यूरी जो है छोटी उंगली की नीचे में जो माउंट है उसको हम लोग मर्क्यूरी माउंट बोलते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे, ये जो माउंट है लगभग सूर्य की तरफ थोड़ा सा उभार लिया हुआ है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखोगे इस माउंट का ये जो पार्ट है थोड़ा सा उभार लिया हुआ है। तो और ओवरऑली देखेंगे तो भी इतना ज़्यादा सप्रेशन कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है इस माउंट पे। तो इनकी जो बिजनेस सेंस है वो एवरेज से थोड़ा अच्छा ही रहेगा। और इस माउंट पे कुछ साइंस है जो हम देखने की कोशिश करेंगे। मैंने मार्क भी किया हुआ है फोटोज़ में। हाँ, यहाँ पे आप देख देख रहे हैं एक स्क्वायर साइन है। और यहाँ पे आप देखोगे एक छोटी सी मुझे फिश साइन नज़र आ रही है, छोटी सी। तो स्क्वायर साइन की वजह से क्या होगा, इनको कभी भी डिफ़िकल्ट टाइम में ये अगर फंस जाएंगे तो कोई ना कोई इनको एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो इनको बचा लेगा। और जो फिश साइन है उसके वजह से इनको बिजनेस की नॉलेज अच्छी खासी रहेगी। फिर चलते हैं हम इनकी सन माउंट की ओर। और जो सूर्य पर्वत है उसको भी हम देखने की अगर कोशिश करेंगे, ये इतना मतलब फ्लैट
सूर्य माउंट हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इतनी हार्डशिप नहीं करनी पड़ती ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, चीज़ें आसानी से मिल जाती है, और बेसिक जो नेसेसिटी है वो अच्छी खासी आराम से पूरी हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनके सूर्य की पर्वत पर, वहाँ पे भी हमें स्क्वायर साइन नज़र आ रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं कि इनकी जो वर्क रहेगी वो मल्टीपल सिटीज़ में रह सकती है। और इनकी जो सन लाइन है वो भी स्ट्रेट है, इनको कंफर्टेबल इनकम भी कंफर्टेबल रहेगी इनकी। और एक एक छोटी सी फिश साइन भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इनकी मन की इच्छा पूरी करवाएगी। और इनका जो मैरिज का अगर हम देखेंगे, इनकी लव मैरिज ही दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। इतना जल्दी मतलब सब कुछ सुलझने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के बाद मैरिज, लव मैरिज दिख रही है। इनकी एक क्वेश्चन वो भी थी कि मैरिज अरेंज होगी या लव। फिर हम लोग चलेंगे उनकी सैटर्न माउंट की ओर, जो शनि पर्वत है उसकी तरफ गौर करेंगे। वो भी अ, लगभग हम देखेंगे तो शनि पर्वत जो है वो सूर्य पर्वत की ओर थोड़ी सी उबार ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि ये लोग सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को। और शनि पर्वत पर इनके स्क्वायर साइंस भी है, जो इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अच्छी खासी दिलाने वाली है। आप देखोगे तो स्क्वायर साइंस है इनके शनि पर्वत पर, जो इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अच्छी खासी दिलाने वाली है। फिर चलते हैं और एक शनि पर्वत पर इनके और एक दो साइन मैंने देखी थी, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये देखोगे तो ये एक फिश साइन टाइप का बना हुआ है। ये कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब इंट्यूटिव पावर अब दे सकता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है इनको पहले से ही। फिर चलते हैं हम इनकी जुपिटर माउंट की तरफ, गुरु पर्वत की ओर। थोड़ा सा टिल्टेड है बट ठीक है, ओवर ठीक लिया हुआ है। तो ऐसे लोग फूड लवर होते हैं, स्टेटस अच्छा रहता है, बड़ी फैमिली मिलती है इनको, फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक रहती है। और जब खाना वाना बनाते हैं तो अच्छा ही बनाते हैं। इनके गुरु पर्वत पर हम अगर देखने जाएं तो स्क्वायर्स भी बनी हुई है। तो इनको ये 32 की एज तक एक प्रॉपर्टी इनके नाम में होगी, और 36 ईयर्स में एक अथॉरिटी पोजीशन में ये पहुंच सकते हैं। और ये अगर लाइंस आप देखेंगे गुरु पर्वत पर, ये इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देने वाले हैं। और एक छोटा सा इनका, वैसे इंक वाला पाम इतना क्लियर नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि एक स्टार है। तो अगर ये स्टार कंप्लीट होता होगा तो इनको सडनली एक एज पकड़ लो आप, 32 33 उसी के आसपास, एक सडन फॉर्च्यून राइज हो सकता है इनका। और इनके सन माउंट में और एक साइन है यहाँ पे, तो चांसेस है कि इनका काम इंटरनेशनल भी हो सकता है। अगर ये बिजनेस करेंगी तो चांसेस है कि इंटरनेशनली भी ये काम कर सकती हैं। फिर इनके अंदरूनी मंगल की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि अंदरूनी मंगल थोड़ा सा सप्रेस्ड है, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इनको बढ़ाने की ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सप्रेस्ड मुझे नज़र आ रहा है। फिर आउटर मार्स की तरफ चलेंगे। ये तो लगभग आप देखोगे तो आउटर मार्स फ्लैट है, थोड़ा व्यक्ति को फियरफुल बना देती है कभी कभी, और इनएक्टिव भी कर देती है ये। लेकिन स्ट्रेट लाइंस जो इनकी है आउटर मार्स में, वो बहुत टाइम इनको ज़िंदगी में दुश्मन बहुत सारे देने वाली है, और चांसेस है कि ये
किसी फैमिली मेम्बर की वजह से लिटिगेशन में फंस सकती हैं। फिर इनकी शुक्र पर्वत की ओर चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा उभार भी है। ये लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करती है, लग्जरी में रहना पसंद करती है। और आगे हम देखते हैं इनकी केतु माउंट की ओर अगर हम नोटिस करेंगे तो इनके जीवन में आप बोल सकते हो कि बहुत मतलब ज़िंदगी भर डाइजेस्टिव सिस्टम की इशू रहने वाली, डाइजेशन प्रॉब्लम रहने वाली है केतु पर्वत की ओर हम जब नज़र डालते हैं। और यहाँ पे भी मुझे एक छोटी सी फिश साइन नज़र आई। तो ये मैं सोच सकता हूँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर अगर सीखना चाहती है कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, ये सब साइंस में अगर ज्ञान अर्जन करना चाहती है और ज्ञान बढ़ाना चाहती है तो अच्छी खासी आगे जा सकती है। फिर इनके चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये चंद्र पर्वत लगभग ठीक ठाक है। परचेजिंग एबिलिटी इनकी अच्छी रहती है। दूध से बनी हुई वस्तुएं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इनको अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग के शौकीन भी है। और एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रही है मुझे, जो कि हम इसमें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल दिख रही है, ये भी देखोगे एक ट्रायंगल मुझे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति को फॉरेन से इनकम देता है, तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इनकी रहने वाली है। आइदर ये व्यक्ति को कवि बनाता है, नहीं तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम देता है। अगर ये पोइट नहीं है तो चांसेस है कि इनकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम रहे। और इनकी चंद्र पर्वत और बाकी लाइंस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इनका चांसेस है कि ये फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह देखेंगे जो इनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी कभी कभी या ज़िंदगी के प्रति भय कभी कभी दे देती है। तो उसके लिए मैं इनको उपाय बता दूंगा। फिर हम इनके लाइंस की ओर गौर करेंगे। पहले तो चलेंगे इनकी हार्ट लाइन पे। इनकी हार्ट लाइन जो है आप देखोगे ये स्टार्ट हो रही है शनि पर्वत से। आप देखोगे ये शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग क्या लॉस होता है तो बिल्कुल संभाल नहीं पाते, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। और पैसे कमाने की इच्छा भी इनमें भरपूर रहती है। और कुछ कुछ लाइंस देखेंगे तो मंगल की तरफ भी जा रही है, अंदरूनी मंगल की तरफ। तो इनको ये व्यक्ति को कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाती है। और इन लोगों को देखा जाए तो 45 से 48 ईयर्स के बीच में एक एक 1.5 साल ऐसा आता है जहाँ पे ये पूरा बीमार पड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1.5 साल कंटिन्यूस इनको कुछ ना कुछ बीमारी या हेल्थ इश्यूज रहती है। और इनकी इंक वाले पाम में देखने की कोशिश करते हैं। लगभग मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि 32 के आसपास इनके करियर में कोई ना कोई एक सेटबैक आने वाला है। सेम 45 की उम्र भी अगर मैं देखूं, उसके बाद से इनकी इनकी जो लाइन है थोड़ी सी आ, इतनी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी सी मोटी भी हो रही है। और तो इनको थोड़ी सी 45 के बाद हेल्थ पे केयरफुल रहने की ज़रूरी। और लगभग देखा जाए तो एक 40 के आसपास भी एक पीरियड आएगा जहाँ पे इनको अपनी हेल्थ पे, स्पेशली बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इशू पे केयरफुल रहना है। फिर माइंड लाइन को देखेंगे, पूरा स्ट्रेट जा रही है माइंड लाइन, लंबी है अच्छी खासी। और यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीधा जाके पूरा एंड तक अच्छी खासी माइंड लाइन मूव कर रही है। लेकिन ये लाइफ लाइन से ऊपर माइंड लाइन जा रही है। ऐसे लोग थोड़े ज़िद्दी रहते हैं, लेकिन ख़राब टाइम में फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। लेकिन इनको किसी के अंडर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कंट्रोल कोई इनको कंट्रोल करे हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और स्ट्रेट भी है। इनकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी जो है बहुत अच्छी खासी रही है। बोलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऑब्जर्व करते रहते हैं और लोगों
लोगों को देख के अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन, उनकी जजमेंट अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन ये कभी कभी एक जगह पे बिना सपोर्ट के बहुत ज़्यादा टाइम बैठ जाते हैं, तो बिना कोई प्रॉब्लम के, हेल्थ इश्यूज़ के भी इनको पेन महसूस होता है। और इनकी हम लोग इंक लगे हुए पाम में देखने की कोशिश करते हैं माइंड लाइन को। एक 25 के 25 के आसपास इनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, सेटबैक दिख रही है माइंड लाइन पे, जो कि इनको थोड़ा टेंशन में डालेगी। और 40 के आसपास भी मुझे एक जगह ब्रेक दिख रही है जहाँ पे फिर इनको कोई स्ट्रेस आएगा ज़िंदगी में। 25 के आसपास, 40 के आसपास, और एक मुझे लगभग आप पकड़ लो कि सेम चीज़ 19 या 20 साल के आसपास भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई इशू आई होगी, जिसमें जिसमें जिस जिस जो जिसने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। फिर चलते हैं इनकी लाइफ लाइन की ओर। इनकी जो शादी की क्वेश्चन है, इनको मुझे मेरे हिसाब से इनकी शादी अभी 1-1.5 साल के अंदर ही हो जानी चाहिए। और 35 की एज में एक पीरियड दिख रहा है इनके लाइफ में जो इनको थोड़ा तकलीफ देने वाली है, जो थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेगी इनके लाइफ में। सेम चीज़ एक 40 की उम्र में भी एक मुझे इशू दिख रही है, जहाँ पे आ, इनको स्ट्रेस फील होगा। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकती है, 40 वाली थोड़ी बड़ी दिख रही है, वहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस होने के भी चांसेस है। तो वो सब टाइम पे इनको ध्यान देने की ज़रूरी। इनकी इनकम लाइन या फेट लाइन को अगर हम देखेंगे, इनकम में कोई दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन जो 40 में इनको प्रॉब्लम मैंने बताया था, वो टाइम पे फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली आएंगे। 33 में जो है इनको मुझे दिख रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करे फाइनेंशियली थोड़ा सा, बट उस इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सेम चीज़ 46 में भी एक मुझे दिख रही है लॉसेस। और 36 के आसपास से इनके लाइफ में 2 सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, डुअल सोर्स ऑफ इनकम ये कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल इनकी क्वेश्चंस की, हाँ शादी दिख रही है 1-1.5 साल के अंदर, और ये शादी जो होगी लव मैरिज दिख रही है, वो भी स्ट्रगल के साथ होने वाली है। दूसरी इनकी एक क्वेश्चन थी कि करियर में क्या कर सकते हैं, बिजनेस या जॉब। तो मेरे हिसाब से जो भी करेंगे सही रहेगा। और ख़ास करके इनका अगर बिज़नेस रहेगा तो मुझे, जैसे कि इनको मैंने बोला कि ये किसी के अंडर रहना नहीं चाहती, तो बिज़नेस मोस्टली कर सकती हैं, और बिज़नेस करेंगे तो इंटरनेशनल भी जा सकती हैं आगे चल के। और फॉरेन सेटलमेंट इनकी लाइफ में दिख रही है मुझे। धन्यवाद।